फिल्म की शुरुआत ऑपरेशन टेबल पर एक आदमी से होती है जिसके पेट में बड़ा घाव है। एक सर्जन अंदर आता है और उसके घाव में नमक डालकर उसे यातना देता है। दृश्य 4 दोस्तों टाइलर, टोनी, काई और निक की छुट्टियों पर केंद्रित है। घर जाते समय वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां डायने नाम का एक आकर्षक अजनबी अपने ट्रक तक जाने के लिए कहता है जिसकी गैस खत्म हो गई है। निक सहमत हैं, लेकिन उनकी प्रेमिका टाइलर को संदेह है। निक उसे उसके ट्रक तक छोड़ देता है और डायने कृतज्ञतापूर्वक लड़कियों को कुछ नमूने दिलाने की पेशकश करती है। फिर डायने गैस मास्क पहनकर लौटती है और सभी को नर्व गैस से सुला देती है। दोस्त जागते हैं और खुद को 1 दर्जन अन्य लोगों के साथ एक घर में फंसा हुआ पाते हैं। एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद निक और टोनी शांत हो गए और उन्हें पता चला कि उन सभी को पकड़ लिया गया है और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हर किसी के गले में एक गैजेट डाला गया है और वे एक प्रोजेक्टर पर एक महिला का वीडियो चला रही हैं जो उन्हें बता रही है कि उनके पास बचने के लिए 24 घंटे हैं। ऐसा करने पर उन्हें अपने द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों का उपयोग करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना होगा। दुख का हर टुकड़ा एक बार भर जाता है और बार भर जाता है। वे गैजेट्स को हटाने और भागने में सक्षम होंगे। यदि वे विफल हो जाते हैं तो गैजेट उनके दिमाग में जहर इंजेक्ट कर देगा और उन्हें मार डालेगा। एक आदमी जूलियन टूट जाता है और अपना गैजेट हटा देता है और तुरंत मर जाता है। अन्य लोगों ने फैसला किया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है और शुरुआत ग्रेग से हुई जो एक रिपोर्टर है जो इस योजना के बारे में जानता है और अपने बेटे को फिर से देखने की उम्मीद करता है। समूह उसे पीटता है और उसके नाखून तोड़ देता है। एक लड़की तारा विशेष रूप से हिंसक है और एक ड्रिल से उसका पैर तोड़ देती है और ग्रेग कोमा में चला जाता है। यह निर्णय लेते हुए कि वे उस बिंदु तक एक दूसरे को घायल करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, समूह प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित क्रम में मीटर के 6% से अधिक तक यातना देने पर सहमत होता है। टोनी और निक दोनों के बारी बारी से अपने अपने नाखून टूटने के बाद सूची में अगले नंबर पर आने वाली टेलर ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है। तारा जोर देकर कहती है कि वह वैसे भी जाएगी, लेकिन निक उसके लिए जाने को तैयार हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए टेलर चुपके से निक को कुछ दवा की गोलियां देता है, लेकिन इससे मीटर धीमा हो जाता है। सूची में अगली लिसा नाम की एक लड़की है जो छिपकर इससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे बाहर खींच लेता है। बाद में ग्रेग को यह पता चला कि समूह ने पहले ग्रेग को पीछे छोड़ने पर विचार किया था, क्योंकि उन्हें अपने बंधकों का सामना करने के लिए अपनी ताकत की आवश्यकता होगी। निक और टोनी को छोड़कर सभी सहमत थे। टोनी ने बाकी सभी को कायर कहा और निक ने यह बात ग्रेग को बताई जो अब ठीक हो गया है। तारा इस बात पर जोर देती है कि बहुमत ने ग्रेग को मरने देने का विकल्प चुना, लेकिन तंग आकर टोनी ने उसे घूंसा मारकर बाहर निकाल दिया और ग्रेग को बाकी दवाएं दे दी गईं। बाद में टोनी, टाइलर और लिसा उबलते पानी में अपने हाथ डालकर 6% पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन काई पीछे हट जाता है, इसलिए टोनी अपना दूसरा हाथ पकड़ लेता है। इस बीच तारा, जो होश में आ गई है, एक रसोई का चाकू लेती है और मारने की कोशिश करती है उसे मुक्का मारने के लिए। टोनी के कंधे में चाकू लग गया और वह गिर गया और उबलते पानी का बर्तन उसके ऊपर गिर गया। इस बार निक द्वारा तारा को फिर से बाहर कर दिया गया, इससे पहले कि वह टोनी को खत्म कर पाती। तारा को यातना की मेज पर रखा गया है और होश में आने पर टोनी उसे बताता है कि उसके कार्यों ने मीटर को 48% तक बढ़ा दिया है। तारा कुछ हद तक घबराई हुई उनसे आग्रह करती है कि उसकी शिफ्ट जल्दी से पूरी हो जाए, लेकिन टोनी ने खुलासा किया कि वे इस बार सामान्य 6% से अधिक जोर लगाएंगे। तारा विरोध करना शुरू कर देती है कि उन्होंने 6% वोट दिया था और वह रोने लगती है और रिहा होने की भीख मांगती है। वह उन्हें वापस पकड़ने की सख्त कोशिश करती है और इस प्रक्रिया में काई को काट देती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। टोनी व्याकुल और क्रोधित होकर असहाय तारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन निक उसे जीवित रखने के लिए मना लेता है। टोनी सहमत है, लेकिन मांग करता है कि वह उसके साथ वही करे जो वह चाहता है। टोनी ने तारा के स्वरयंत्र को रिंच से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके कुछ दांत तोड़ दिए, ग्रेटर से उसकी कुछ त्वचा हटा दी और चाकू से उसकी बाहें काट दी। जब तारा अंततः मर जाती है या मर जाती है तो मीटर 80% पर होता है। जब अन्य लोग अपनी यातना समाप्त कर लेते हैं तो मीटर पूरी तरह से भर जाता है और प्रोजेक्टर पर महिला का एक नया संदेश दिखाई देता है, जिसमें वह उन्हें बधाई देती है और उन्हें अपने उपकरणों में शीशियों को दरवाजे पर रखने का निर्देश देती है, जिससे वे बच सकें। जल्द ही केवल ग्रेग और टाइलर ही बचे हैं, जबकि टोनी वापस आने में असमर्थ है।
अचानक सैम डायने और टोनी पर हमला करता है और पता चलता है कि वही व्यक्ति है जिसने इस परिदृश्य को रचा है। निक शुरुआत में दिखाई देने वाले कमरे में पीछा करता है, जहां सैम अपना गैजेट हटाकर टेलर को फिर से बंद कर देता है। ग्रेग ने टायलर के सामने स्वीकार किया कि वह इस पंथ के बारे में जानता था जो महसूस करता है कि हर कोई दर्द और पीड़ा का हकदार है। टेलर ने इलेक्ट्रिक बर्नर से उसकी पीठ को जलाकर उसकी पहले से ही जली हुई बाह पर ब्लीच डालकर और उसकी घायल बाह को अलमारी के दरवाजे में पटककर भागने की कोशिश की। सैम ने स्वीकार किया कि वह ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में चोटें झेली थीं और फिर भी जीवित रहा, यह विश्वास करते हुए कि हर कोई निर्दोष होने के लिए दर्द का हकदार है। फिर सैम एक उपकरण सक्रिय करता है जो निक को छोड़कर बाकी सभी को मारना शुरू कर देता है। सैम को सहानुभूति है कि वह अगले 10 मिनट तक नहीं मरेगा और फिर भी उसे आश्वासन देता है कि टेलर को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। जहर के बावजूद निक एक स्क्रूड्राइवर से सैम को मारने में सक्षम है और कमरे में मिली कुछ दवाएं लेता है, जिससे जहर खत्म हो जाता है। निक वापस भागता है और सभी को मृत पाता है। टूटे हुए दिल के कारण निक कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ दिनों बाद निक को एक रेस्तरां में अपनी चोटों का इलाज कराते हुए वफल और क्रीम का ऑर्डर करते हुए देखा जाता है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखता है, निक ने डायने को लाल गर्दन के साथ लंबी पैदल यात्रा करते हुए देखा और मेज पर पैसे छोड़कर उसके पीछे चला गया। घंटों बाद डायने रेडनेक को अपने उत्पादों का एक नमूना पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह भाग जाता है। डायने निराश होकर वापस अपनी कार की ओर लौटती है। तभी उसका सामना निक से होता है, जो उसके सिर को कार पर पटक देता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। निक ने डायने को पीछे बिठाया और रेडियो पर लुक्स दैट किल डाला और टिप्पणी की कि डायने ने पहले क्या कहा था, मुझे यह गाना पसंद है।